जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसकी एक्सरसाइज चल रही है 6.1। तो 6.1 के मैंने अब तक क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट करा दिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, तो देखिए भाई, कह रहा है आपसे कि एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुल लागत CX रुपए में दे रखी है आपको, है ना। x इकाइयां दे रखी हैं, उसके उत्पादन में कहा है। तो प्रदत्त है सीमांत लागत ज्ञात करो जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया। अब आप इस क्वेश्चन में सोच रहे होंगे एक नया वर्ड मिला आपको देखने के लिए, तो वो नया वर्ड क्या है? सीमांत लागत। अब आप सोचोगे ये क्या आ गया नया? कोई घबरा नहीं हो, तो नहीं, कुछ नया नहीं है, सब पुराना ही है। सीमांत लागत किसे कहते हैं? सीमांत लागत परिणाम के सापेक्ष, सीमांत लागत परिणाम के सापेक्ष कुल लागत की परिवर्तन की दर कहलाती है, उसे कहते हैं सीमांत लागत। ठीक है, तो सीमांत लागत किसे कहते हैं? सीमांत लागत परिणाम के सापेक्ष, या कुल परिणाम जो होता है उसके सापेक्ष कुल लागत के परिवर्तन की दर को सीमांत लागत कहते हैं। ठीक, तो अब हमें क्या करना है? सीमांत लागत ज्ञात करना है। तो लेकिन उससे पहले जो दिया गया उसे नोट कर लेंगे। तो जो क्वेश्चन में सोल्यूशन में लिखेंगे, भाई आपको दिया गया CX इज इक्वल टू 0.07 एक्स क्यूब माइनस 0.03 एक्स स्क्वायर प्लस के 15x प्लस के 4000, ये दिया हुआ है। तो सीमांत लागत, तो सीमांत लागत को शो किससे करते हैं? सीमांत लागत, ये कितना CX इक्वल टू दिया है, तो यानी कि DC अपॉन DX क्या होगा? सीमांत लागत होगा। तो यानी ये आपको समीकरण 1 डाल दो। इसे हम क्या करेंगे? समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहां क्या हो जाएगा? DC अपॉन DX इज इक्वल टू आ जाएगा, यानी कि D अपॉन DX ऑफ 0.07 एक्स क्यूब माइनस, या फिर थोड़ा डायरेक्ट कर देते हैं तो लिखना बेकार ही है। आप इतने अब तो इतनी बार कर चुके डिफरेंशियल, आप इतना डायरेक्ट कर सकते हैं। भाई 0.007 तो कांस्टेंट हो गया, D अपॉन DX ऑफ एक्स क्यूब माइनस, यहां भी 0.003 कांस्टेंट हो जाएगा, D अपॉन DX ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहां 15 कांस्टेंट हो गया, D अपॉन DX अपॉन एक्स हो जाएगा प्लस यहां D अपॉन DX ऑफ 4000, ये है। ठीक, तो देखें DC अपॉन DX, भाई 0.007 तो ये रहा, एक्स क्यूब का करोगे कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर का करोगे 2x हो जाएगा प्लस x का कितना हो गया? 1 हो गया, उससे 15 रह जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। ठीक, तो देखें फिर DC अपॉन DX इज इक्वल टू 3 की 7 से गुणा कर दो, 0.021 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर, यहां इंटू कर दो 0.006 हो जाएगा, इंटू में x हो गया प्लस के 15। अब उन्होंने कहा है कि सीमांत लागत ज्ञात करो जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन होता है। कितना होता है? 17 इकाइयों का। तो क्या करेंगे? x की जगह पे 17 लगा देंगे। ठीक, तो क्या करेंगे इन्होंने? हम यहां पे क्या करते हैं? जबकि x कितनी इकाइयां? 17, जबकि x इज इक्वल टू कितना है? 17। तो भाई जहां पर भी x दिखाई दे 17 लगा दो, यानी कि DC अपॉन DX, भाई 0.021 इंटू एक्स स्क्वायर ना, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 इंटू 289। ठीक, फिर माइनस, भाई थोड़ा स्पेस कम है, मैं यहां लिख देता हूं, माइनस 0.06006 इंटू 17 ये आ गया और प्लस 15।
तो देखें डीसी अपॉन डी एक्स इजकल टू 0.021 की 289 से गुणा कर लो भाई। 289 से गुणा करो कितना आएगा भाई, आप जोड़ कर लीजिए गुणा, मैं करके दिखा देता हूं आपकी। भाई सीधी सी बात है, आप 289 की 21 से गुणा कर लो, 9 8 2, फिर 2 से करोगे 2 ने 18 का 8, हाथ से लगा 1, 2 अट्ठे 16, 17 का 7, हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। भाई इनको जोड़ोगे 9 और 8 8 16 का 6, हाथ से लगा 1, 2 और 3 2 7 और 3 कितना होगा 10 का 0, हाथ से लगा 1 6, और पॉइंट कितने के बाद है 1 2 3 के बाद, 1 2 3 के बाद लगा दो यानी कितना आ जाएगा 6.069। इसकी इंटू आ गई। ऐसे ही आप इसकी इंटू कर लेंगे तो आप -17 की 6 से करोगे, 17 6 कितने होते हैं भाई, 17 6 102 होते हैं, है ना। तो लगा दो 0.102 प्लस के 15 ये रहे, तो 15 में 6 और ये जोड़ दोगे कितने हो जाएंगे भाई, 15 और 6 कितने हो गए भाई, जोड़ लो कितने हो गए, 15 6 21 होते हैं, लेकिन अब पहले जोड़ लेते हैं लिख के, 15 ये रहे और 6.069 को आप जोड़ दोगे तो कितना हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया, 15 और 6 21 हो गए। इसमें से क्या करना, माइनस कर देना है 0 पॉइंट कितना 0.102 माइनस कर दो, 9 में से 2 गए, कितने बचे 7 बचे, इधर कितना बचा 5 में से 0 गया 5, इधर से हाथ से लिया 10, 10 में से 1 गया 9 बचा, इधर कितना बचा 20, यानी 20.957 सॉरी 967, ये 967 होगा 20.967। तो ये क्या हो गया इतने रुपए, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डीसी अपॉन डीएस। तो इतनी बात को आप लिख देंगे, अतः 17 इकाइयां, कितनी इकाइयां है 17 इकाइयों के उत्पादन, 17 इकाइयों का उत्पादन करने में सीमांत लागत कितनी आएगी 20.967 रुपये, इतने आएंगे। ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझ लीजिए। आपको दिया है एक वस्तु की x इकाइयों का उत्पादन से संबंध, कुल लागत आपको दी गई है और उसमें सीमांत लागत ज्ञात करो, जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है। तो यानी जो आपको दिया गया, पहले नोट कर लेंगे, जो दिया गया है समीकरण 1 डाल दी उसे हमने। फिर सीमांत लागत होता क्या है, सीमांत लागत परिणामों के साथ, कुल परिणामों के सापेक्ष कुल लागत के परिवर्तन की दर क्या होती है, सीमांत लागत कहलाती है। तो सीमांत लागत कैसे करते हैं, डीसी अपॉन डी, जैसे डिफरेंशियल से शो करते हैं। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अपकरण करने पर, तो डीसी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, आपने क्या करा भाई 0.007 कांस्टेंट हो गया, x ऊपर डिफरेंशियल 0.003 कांस्टेंट हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस एज ही 15 कांस्टेंट हो गया, x का डिफरेंस, तो बाकी कांस्टेंट है। तो भाई x क्यू का 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का 2x, x का 1 हो गया तो 15 रह गया और कांस्टेंट का 0। आपने क्या कहा था, इन्होंने सॉल्व कर लिया हमने, उन्होंने कहा जबकि 17 इकाइयां हैं, x का मान कितना 17 लगा दिया, 0.021 की 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है, लगा दिया मैंने, -0.006 गुणा 17 हो गया प्लस 15। तो इसकी आपने गुणा कर ली, मैंने बताई थी गुणा कर 6.069 आएगी, और इसकी आपने गुणा करी यहाँ पे 0.102 आएगा और 15 प्लस के ये हो गए। भाई इन दोनों को जोड़ दो और इसको घटा दो, तो मैंने क्या करा, इन दोनों को जोड़ दिया, 21.069 हो गया और 102 को घटा दिया, 9 में से 2 गए 7, इधर 6 में 0 गया 6 और 10 में से 1 गया 9, और इधर कितना बचा 20, यानी 20.967 रुपए। यानी कि 17 इकाइयों के उत्पादन में सीमांत लागत कितनी आएगी, 20 रुपए 967। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको रफ कर देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि किसी उत्पादन की x इकाइयों के, क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय, विक्रय से प्राप्त कुल आय आर एक्स रुपयों में कितनी दे रखी है, आर एक्स इज इक्वल टू 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस का 15 से प्रदत्त है, सीमांत आय ज्ञात करो, जब x इज इक्वल टू 7 है। तो x इज इक्वल टू 7 है, सेम क्वेश्चन उसी की तरह है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरह। इसमें भी करना क्या है आपको, सबसे पहले जो दिया गया है उसे नोट कर लो भाई, आर एक्स इज इक्वल टू 13x स्क्वायर प्लस के 26x प्लस के 15। तो भाई जैसा कि बताया गया, सीमांत आय क्या होती है भाई, कुल आय के सापेक्ष लागत सीमांत जो होगा, परिवर्तन आएगा, वो क्या कहलाएगा, उसकी दर सीमांत आय कहलाती है। तो सीमांत आय का मतलब क्या है भाई, सीमांत आय कह दो, सीमांत लागत कह दो। तो अब आय है तो यहां पर क्या हो गया, डी आर अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो भाई हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, तो लिख देंगे समीकरण एक की एक्स के सापेक्ष, एक का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, तो क्या हो गया डी अपॉन डी एक्स किसका, 13x स्क्वायर प्लस के 26x प्लस के 15। तो जब इसका डिफरेंशियल करोगे 13 ये हो गया, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, 26 ये हो गया, x का कितना हो गया 1 और कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0। तो ये कितना आ गया, डी आर अपॉन डी एक्स है। तो डी आर अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 13 टू जा कितना हुआ, 13 दूनी 26 और इनटू में x प्लस के 26 एकम 26 हो गया, ये आ गया। अब उनने कहा है सीमांत आय ज्ञात करो जब x बराबर कितना हो, 7 हो। तो भाई उन्होंने क्या कहा है, जब x बराबर कितना हो, 7 हो। तो भाई डी आर अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26 गुणा 7 प्लस 26, 26 की 7 से गुणा करो, 7 6 42 का 2 हाथ से लगे 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 182 प्लस के 26, 182 में 2 और 6 कितने हो गए 8, 8 और 10 का 0 हाथ से लगा 1, यानी कि 208 रुपए। ये क्या हो गया, सीमांत आय कितनी हो गई, डी आर अपॉन डी एक्स बराबर 208 रुपए हो गई। लिख दोगे अतः जब x बराबर 7 है तो सीमांत आय 208 रुपए है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना आसान। क्या कहा था इन्होंने कि किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय आपको रुपए में दे रखी है, आर एक्स इज इक्वल टू 13x स्क्वायर प्लस के 26x प्लस के 15। तो इन्होंने कहा सीमांत आय ज्ञात करो जब x बराबर 7 है। तो भाई सोल्यूशन में आर एक्स बराबर जो दिया पहले नोट कर लिए, समीकरण 1 डाल दिया। और सीमांत आय क्या होती है भाई, कुल परिणाम के यानी कुल आय के परिणाम के सापेक्ष कुल आय का क्या होगा, लागत की परिवर्तन दर। तो क्या होगी, सीमांत आय कहलाती है। सीमांत आय डी आर अपॉन डी एस, समीकरण 1 का एक साथ अपलन कर दिया।
13 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x, 26 कांस्टेंट है, एक्स का 1, कांस्टेंट का 0। तो 13 दूनी 26x हो गया और यहाँ कितना है 26 हो गया। तो हमने क्या कहा, x बराबर जब 7 दिया है तो जहां पर भी x दिखाई देगा वहां पर क्या रख देंगे, 7 रख देंगे। तो dr अपॉन dx इजिकल टू 26 गुणा 7 प्लस 26, गुणा कर दी, इसकी सॉल्व किया, सोल्यूशन आ गया। कितना आ गया, 208 रुपए। यानी जब x का मान 7 होगा तो सीमांत आय कितनी होगी, 208 रुपए होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो ये आपने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो भाई 17 है, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपको पूरा सॉल्व करना होगा तभी टिक लगाएंगे। एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है, कितनी है भाई। ऑप्शन नंबर ए दिया है 10 पाई, ऑप्शन नंबर बी दिया है 12 पाई, ऑप्शन नंबर सी है 8 पाई, ऑप्शन नंबर डी है 11 पाई। तो इन्होंने कहा है आपसे क्या निकालना है कि उसके क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकालनी है r के सापेक्ष। तो क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकालनी है r के सापेक्ष। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, r के सापेक्ष क्षेत्रफल परिवर्तन की दर निकालो। तो यानी कि सबसे पहले मान लेंगे यदि वृत्त की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल a है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, a बराबर पाई r स्क्वायर। तो भाई हमें क्या करना है, परिवर्तन की दर निकालनी है। तो लिख दोगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू r। तो कितना हो जाएगा, डी ए अपॉन डी आर इजिकल टू पाई कांस्टेंट हो गया, r का हो जाएगा 2r। तो डी ए अपॉन डी आर इजिकल टू 2 पाई आर हो गया। अब उसने कहा है जब त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो तो डी ए अपॉन डी आर एट आर इजिकल टू 6 सेंटीमीटर। तो 2 पाई आर की वैल्यू लगा दी 6, तो 2 क्षण कितना हो गया, 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो क्या हो गया, डी ए अपॉन डी आर, आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर, यानी ऑप्शन नंबर बी 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट हो गया, उसका त्रिज्या क्या, सेंटीमीटर यूनिट हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना, इतना आसान क्वेश्चन, और ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप नोट कर लिया होगा ये। देखें भाई, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक उत्पाद की x इकाइयों, एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त, x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपए में, कुल आय रुपयों में आर एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस के 5,
से प्रदत्त है, से प्रदत्त है जब x बराबर 15 है तो सीमांत आय, सीमांत आय है, पूछ रहे हैं कितनी है। ऑप्शन दिया है a बराबर 116, b बराबर 96, c बराबर 90 और d बराबर 126। तो आपसे पूछा है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहला काम क्या है, मैंने आपको बताया था, पहले जो दिया गया है rx को नोट कर लेंगे, 3x² 36x प्लस के 5। तो जैसा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमसे कहा गया है तो हमें क्या सीमांत आय निकालनी है, यानी कि सीमांत आय क्या होगी, dr/dx होगी। तो डिफरेंशिएट कर दो, 3x² का 2x हो गया, यहाँ 36x का 1 हो गया, कांस्टेंट का 0 हो गया, डायरेक्ट कर दिया मैंने, 3 दूनी 6x प्लस के 36। तो ये क्या है, dr/dx। उन्होंने कहा जब x बराबर कितना हो, 15, जब x बराबर 15 हो तो क्या करेंगे भाई, dr/dx, dr/dx एट x = 15 दे रखा है। तो इसमें क्या क्या है, यहां पर भी x दिखाई दे, 15 लगा दो, प्लस कितना है, 36 है। तो भाई 36, 15 6 कितने हो गए, 90 प्लस 36, तो 90 प्लस 36 कितना हो जाएगा भाई 126 हो जाएगा। यानी कितना आ गया, dr/dx एट x = 15। तो 90 प्लस 36 कितना हो गए, 126। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो कि बिल्कुल सही आंसर है, इसका फाइनल आंसर है। और इस प्रकार ये एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगली वीडियो में मिलेंगे नई एक्सरसाइज नए क्वेश्चन के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।